टाइम टू टाइम अगर घर की चीज़ों को ना समेटा जाए ना तो बिलीव मी क्लटर हो जाता है और आप पागल हो जाते हैं कि इतनी चीज़ें घर में आ कैसे गई हैं। और वैसे भी चीज़ों को क्लटर होने से अच्छा है कि आप उनको फ़ौरन डीक्लटर करें और ज़रूरतमंद को दे दें ताकि वो चीज़ें किसी ना किसी के काम आ जाए और आपकी नेकी में इजाफा हो जाए। सो लेट्स स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो मेरी ये प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए सबसे पहली हैबिट ये है, ये देखिए घर में कोई भी चीज़ है तो ये देखिए ये टब वगैरह होते हैं, ये टाइम से ना विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है आहिस्ता जो है वो टूट जाते हैं या कुछ भी हो जाता है। तो इसलिए घर में इन चीज़ों को रखने से ना बहुत ज़्यादा कबाड़ जमा हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों को दे देना चाहिए, किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकती है। घर में जमा ऐसी चीज़ों का कबाड़ इकट्ठा करने से आपको कोई मतलब कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। तो आज मैं इसलिए ये चीज़ें बता रही हूँ। मैंने वो साथ-साथ मैं बाहर गैराज में रखती जा रही हूँ। तो ये टब थोड़ा टूट गया था, उसको भी मैंने बाहर रख दी। ये बेडशीट देखिए फेंट सी हो गई थी, ये पुरानी हो गई थी बेडशीट। तो इसको भी मैंने क्या किया, एक शॉपिंग बैग में मैंने ये देखिए इस तरह रखती जा रही हूँ चीज़ों को। अब कुछ कपड़े थे, ये भी हम देखेंगे, कपड़े की कबर्ड जो है वो भी उसमें हम देखेंगे कौन से कपड़े नहीं पहनने वाले या को जिनको हमने डिस्कार्ड करना है या किसी को हम डोनेट करना चाहिए। देखिए तो एक कमीज़ जो है यहाँ से दोनों तरफ से फट चुकी थी। तो अब मैंने ये शर्ट मेरे किसी काम की नहीं है, तो इसलिए अब मैं क्या करूँगी, इसको भी हम जो है शॉपर में डालते जाएँगे इस तरह चीज़ों को। और ये शर्ट जो ब्लू वाली है ये मुझे छोटी हो गई थी, यानी कि ये हाँ मेरे साइज़ की नहीं रही है, तो ये भी मैं दे दूँगी। और ये पिंक भी थोड़ी सी फट गई थी, ये भी जो है रफ़ हो गई थी, ये भी मैंने एक साइड पे इसको रखते जाएँगे। और ये कैपरी मैंने गलती से ना वॉशिंग मशीन में डाल के वॉश कर ली थी, इसके साथ जो है ना मेरा पैरेट दुपट्टा चला गया था, तो बस ये स्ट्रेन लग गया था इसके ऊपर, वो ये उतरा ही नहीं। और ये न्यू की न्यू कैपरी थी बट मेरे किसी काम की नहीं है, तो ये भी हम इसी के अंदर रख देंगे। और इसको जी ये भी हम शॉपर्स को एक साइड पे रखते हैं। आप शूज़ को देख लेते हैं, जो भी शूज़ है। तो ये देखिए आपने इस शू का ये देखें, ये जो मोटिव है ये उतरा हुआ है, ये टूट गया था, ये देखें। तो ये वैसे भी नीचे से भी रफ़ हो गया था जूता, तो इसको भी हम एक साइड पे कर देते हैं इस तरह। ये देखें मोहम्मद की भी कुछ सैंडल्स थी, वो ख़राब हो चुकी हैं, तो ये भी हम जो है ना साइड टू साइड जो है इसको रखते जाते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम ना चीज़ों को हमें खुद ही जो है देखना पड़ेगा। एक सलीकामंद औरत इसी का तो नाम है कि आपने घर में क्लटर नहीं जमा कर लेना। अगर क्लटर जमा कर लेंगे तो फिर नई चीज़ें आती जाएंगी और पुरानी और नीचे दबती जाएंगी और फिर बिल्कुल भी आप पागल हो जाएंगे बस ये सोच लें। तो इसलिए मैं तो बस विद द पैसेज ऑफ टाइम ना ऐसे टाइम टू टाइम देखती रहती हूँ चीज़ों को, और मैं दे डोनेट कर देती हूँ, दे देती हूँ किसी को, ताकि घर में क्लटर ना जमा हो। ये भी देखिए घिस गए थे शूज़ साइड से, ये इसको भी हम रख देते हैं। और ये सारी चीज़ें ना, और वैसे भी मैं एक चीज़ बार बार कहूँगी, ज़रूरी नहीं कि आप चीज़ों को इतना यूज़ करें कि बेचारी बस तबाह बर्बाद हो के आप किसी को दें। ठीक है, अब अगले को भी दे रहे हैं तो इस काबिल दें। चले नई चीज़ नहीं कोई दे सकता, लेकिन चलो अगर तो आपकी तौफीक अल्लाह ने इस्तात दी है तो नई लेकर दे दें दूसरों को। लेकिन बस घर में जमा करके और इसको बार बार ऐसी चीज़ों को घिसा पिटा के फिर देने का कोई फ़ायदा नहीं होता ना। तो इसलिए नॉर्मल चीज़ को ही दे दें ताकि अगला बंदा भी जो है उसको यूज़ कर सके। तो ये देखिए मैं साथ-साथ बाहर गैराज में मैंने बस चीज़ों का ना मैं ढेर लगाती जा रही हूँ, ताकि ना क्योंकि ये अंदर रखूँगी ना तो फिर इधर-उधर हो जाएँगी, फिर बंदे को याद नहीं रहता। तो इसलिए मैं टाइम बस मैंने यहाँ निकाली। अब क्रॉकरी की बारी है किचन में, अब मैं देख लेती हूँ कुछ चीज़ें। ये देखिए ये 2 प्लेट्स थी, बाकी तो बेचारी टूट गई। तो ये 2 प्लेट्स थी, इनके ऊपर ये स्टेन पता नहीं कहाँ से आ गया था, मुझे भी नहीं समझ लगा। ये बिल्कुल भी अब इस्तेमाल के काबिल नहीं है, ये भी मैंने सेपरेट कर दी हैं। और मोहम्मद के लिए ना इस तरह की मैं डिशेज़ लाई थी, लेकिन वो यूज़ ही नहीं करता, किसी काम की नहीं है मेरी, तो ये भी मैंने स्पून भी साथ रख दी है। 3 थी, 1 टूट गई। तो ये मैंने वन डॉलर शॉप से जो है बाय की थी, बड़ी अच्छी थी, लेकिन उससे यूज़ ही नहीं करी। इस तरह के बॉक्सेस जो हैं घर में आए होते हैं, ये देखिए इस तरीके से मैं ना चीज़ें सारी की सारी जो है ना निकाल के एक साइड पे कर रही हूँ कि किचन में भी जो भी क्लटर जमा हुआ है ना उसको भी मैं साइड कर दूँ। ये नाइफ़ थी, ये भी इसके ज़ंग लग गया है, ये भी नहीं काम की, इसको भी हम साइड पे करते हैं। कुछ बाउल्स हैं जो मेरे काम के नहीं है, मैं यूज़ ही नहीं करती उन चीज़ों को। तो जो चीज़ मैं यूज़ नहीं करती ना वो मैं फिर दे देती हूँ, साइड पे रख देती हूँ। पहले तो मैं रखती हूँ कि चलो यूज़ कर सकती हूँ, अगला में फ्यूचर में काम ना आ जाए, लेकिन फिर जब नहीं आती तो फिर रखने का कोई फ़ायदा नहीं। अब ये मोहम्मद का एक फ़ीडर था, इस तरह के काफ़ी फ़ीडर्स मैंने पहले भी दिए हैं, ये भी अब मैं यूज़ नहीं कर रही। मैं अब इसको भी जो है वो साइड पे कर रही हूँ। ये हो ही नहीं रहा था, मैंने गलती से गलत निप्पल जो है वो इंसर्ट कर दिया था उल्टा। तो ये देखिए इस तरीके से ना मैं चीज़ों का ना हर जगह पे देखती हूँ, क्योंकि अब घर में सिर्फ एक एरिया नहीं आपने देखना, अपने घर का हर एरिया देखना है कहाँ पे क्लटर जमा है और हम उसको डिक्लटराइज़ करें। चीज़ों को, किचन हो गया, वॉशरूम एरिया हो गया, आपका बेडरूम हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, कहीं पे भी ऊपर स्टोर रूम हो गया, कहीं पे भी कोई चीज़ है ना साथ के लगे हाथ देते जाएँ। और
ये जग भी जो है ये भी थोड़ा टूटा नहीं हुआ, लेकिन ये मेरे यूज़ का नहीं है और वैसे भी फेंट हो गया इसका कलर भी, तो ये भी मैंने साइड पे कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को भी ना बैग्स लेके, और ये वाले बैग्स तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा सबके घरों में आए होते हैं, तो बस इसी के अंदर जो है ना ये देखें इस तरीके से मैं चीज़ें सारी रख के और समेट के, और जी बस इसको भी साथ लगे हाथ ही बस बाहर है। नो डाउट मेरी थोड़ी वॉक हो गई है, अच्छी बात है, एक्सरसाइज हो रही है लगे हाथ ही, तो इसलिए मैं अंदर एक भी चीज़ नहीं रख रही, क्योंकि कोई भी चीज़ इधर उधर होगी या किसी ने कर दी ना, क्योंकि घर में सिर्फ आप नहीं होते, आपके साथ बाकी फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं। और फिर आप मोहम्मद की कबर्ड चेक कर लेते हैं, जो मोहम्मद के ड्रेसेस छोटे हो गए हैं या जो नहीं पहनता वो भी मैं उसको भी अलग कर रही हूँ देख के, कि जो जो चीज़ें वो नहीं करता, ताकि उस लगे हाथ ये भी चीज़ें मैं सारी की सारी ना समेट लूँ और ये भी चीज़ हो जाए। क्योंकि बस एक चीज़ याद रखें, मैं बस एक चीज़ सोचती हूँ, कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए किसी की मदद करने का। अब नो डाउट हम अल्लाह ताला ने हर किसी को ना, ये नहीं सोचना चाहिए हमारे पास पैसा नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते, दूसरों की हेल्प के लिए अमीर होना ज़रूरी है किसी की मदद करने के लिए, नहीं। आपको पता है हमारे नबी ने तो इस पे भी सवाब रखा है, हमारा रब इतना ये रहीम है करीम है कि अगर आप रास्ते से पत्थर भी उठा देंगे ना, और वो भी आपको इतनी नेकी मिल जाएगी, सुभान अल्लाह। किसी को पानी भी पिला देंगे उसमें भी नेकी है। तो इसलिए अमीर होना या स्टेटस होना या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना ये ज़रूरी नहीं है, बस एक्सक्यूज़ेज़ हैं लोगों के, मुझे ऐसे लगता है। तो आपकी जहाँ तक हो सकता है आप हेल्प आउट कर सकते हैं किसी को। अब कुछ लोग कहते हैं जी ओहो हम 5,000 देने का क्या फ़ायदा, उसकी क्या हेल्प हो जाएगी 5,000 से या 2,000 से, हम तो इतना ही दे सकते हैं। देखिए आपने इनिशिएटिव करना है, आपने अपना जो है ना इनिशिएटिव लेना है, आपने अपनी नेकी बढ़ानी है, तो आपकी जितनी इस्तात है अल्लाह सुब्हाना ताला ये देख रहा है। उस वो ये नहीं चाह रहा कि मतलब वो उसको ये पता है, आपकी नीयत पता है कि आप हेल्प कर रहे हो, तो आपकी जितनी इस्तात है ना आप दूसरों की हेल्प करें। तो अगर आप घर की चीज़ें अब ये दे रहे हैं किसी को, ये भी एक हेल्प हो रही है दूसरे की। तो अब मैं ड्रेसिंग टेबल पे भी देख रही हूँ जो लोशंस, जो क्रीम, जो परफ्यूम्स ख़त्म हो चुकी हैं, बॉटल्स खा रही हैं या कुछ रह चुकी हैं, उनको भी मैं अलग जगह पे जो है ना वो सेट आउट कर रही हूँ, ताकि यहाँ का क्लटर भी जो है ना ख़त्म हो। अब मेरी ज्वेलरी में से जो चीज़ें, सॉरी कॉस्मेटिक्स में से जो चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती है, फाउंडेशन मेरी थोड़ी सी रह गई थी, ये नहीं मैं यूज़ कर रही अब आजकल। ये लिपस्टिक्स के कुछ शेड्स हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं यूज़ करी। ऑरेंज शेड था, कुछ पिंक है और कुछ मतलब ख़त्म होने वाली हुई हैं। ये मैरूनिश है, ये भी नहीं मैं अब यूज़ कर रही। तो इसलिए मैं ये चीज़ें भी सारी की सारी ना इसको अब वहाँ पे पड़ी रहेंगी, और मुझे जब मैं मतलब देख रही हूँ रेड नेल पॉलिश फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं यूज़ नहीं करी, मैंने 2 और ला कर रखी हुई थी, तो वही ना यही गलती होगी ना कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये ड्राई हो गई है, तो मैं 2 और ले आई हूँ। तो इसलिए पता होगा ना कि आपको ये चीज़ ख़त्म होने वाली है, तो आप ईज़िली जो है ना उसके सब्स्टिट्यूट उसका ला सकते हैं। तो ये देखिए जी, ये कॉस्मेटिक की चीज़ें भी मैं अलग कर दी। हाँ जी, तो मैं आपको ये बोल रही थी कि ज़रूरी नहीं कि आपने मतलब एक्सक्यूज़ेज़ छोड़ दें अपनी लाइफ़ से ना। मैं ये कहती हूँ जब इंसान की ज़िंदगी से एक्सक्यूज़ ख़त्म हो जाएगा ना, तब उसकी वहाँ पे प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी, वहाँ पे तरक्की शुरू हो जाएगी आपकी भी जनाब। जी हाँ। तो बस एक्सक्यूज़ेज़ ना, जहाँ मौका मिले किसी की हेल्प करने का, मैं कहती हूँ मेरा अल्लाह सुब्हाना ताला तो इतना रहीम व करीम है, किसी से अच्छी बात कर लेना भी ये भी नेकी मिल जाएगी, ये भी सदका है। तो किसी का दिल खुश कर देना भी नेकी है, कि किसी को अच्छी एडवाइस देना भी नेकी है। कितना हमारा दीन कितना खूबसूरत दीन है कि हमें छोटी-छोटी बात पे नेकियां मिल रही हैं, सुभान अल्लाह। कभी आपने सोचा है कि और इतने बड़े-बड़े गुनाह करके भी हम एक आंसू निकालते हैं, एक तहज्जुद की नमाज़ अल्लाह ने हमें जो नेमत दे दी है ना, जो हमें तोहफ़ा दे दिया है, मैं कहती हूँ हम क्या ही बात है हमारे ऊपर, कितनी ब्लेसिंग्स हैं कि तहज्जुद पढ़ने से ही हमारी मतलब सच्चे दिल से माफ़ी माँग लेने से हमारे सारे गुनाह माफ़। लेकिन बस इस बात पे हो कि वो गुनाह दोबारा ना हम करें। लेकिन बस हम हमारी पता नहीं कब हम ये सोचेंगे, डीप हमारी थिंकिंग होगी, कब हम अल्लाह सुब्हाना ताला को करीब से जान पाएँगे, और जिस दिन हम करीब से जान पाएँगे ना, तो यकीन करें हमारी उस दिन दुनिया भी सँवर गई और आखिरत भी सँवर गई। याद रखें, हमेशा दुआ में ये किया याद रखा करें, दुनिया और आखिरत दोनों की दुआ मांगा करें, क्योंकि सिर्फ अगर दुनिया ही चाहनी है तो फिर वहाँ का क्या हाल होगा ये आपको पता ही है। तो इसलिए मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मुझे दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी अता कर, इस दुनिया में भी कामयाब कर और उस जहाँ में भी कामयाब कर। तो जी, साथ साथ बातों के साथ साथ जी ये चीज़ें भी देख रहे हैं आप लोग, ये टॉवल भी कुछ जो है ये देखिए फट चुके थे यहाँ से, ये देखिए ये भी यहाँ से फट चुका था थोड़ा सा, और वो दूसरा भी, इसको भी जो है वो मैं साइड पे कर रही हूँ। और कुछ ना मोहम्मद के टॉयज़ वगैरह थे, जैसे ये देखिए बलून था, ये भी नीचे से ना इसका हुक जो है, स्ट्रिप्स जो है वो मोहम्मद जनाब ने ना इतनी ज़ोर से, बच्चे यूज़ करते हैं ना चीज़ों को, तो ये देखिए ग्लासेस भी अपने उसने तोड़ दी हैं। और माशाल्लाह बच्चों में मैं कहती हूँ
जो चीज़ आप मना करोगे ना वही करेंगे, मतलब मोबाइल फ़ोन गिरा देते हैं, हर चीज़ गिराते जाते हैं। ये मोहम्मद का ना, ये देखिए, ये स्विंग था तो ये भी जो है ये फट चुकी थी अंदर से, तो मैंने कहा चलो ये भी अब उसके काम की तो है नहीं, माशाल्लाह से वो 1 ईयर का होने वाला है, तो अब नहीं वो ये यूज़ करता, इसके मतलब वो निकल आता है इसमें से, तो मैंने कहा चलो इसको भी दे देते हैं, किसी के काम ही आ जाएगी। तो ये भी मैं साथ लगे हाथ जो है इसको भी बाहर रख देती हूँ। अब ये कुछ शूज़ मेरे पास और निकल आए थे साथ ही, और इस ये भी टूटी हुई थी, इसकी स्ट्रैप्स जो थी, तो वो भी मैंने साइड पे एक शॉपर में रख दी। साथ ही ये देखिए, ये तो सही लग रही है, ऊपर से नीचे इसकी हील जो है ना वो थोड़ी ख़राब हो चुकी थी, और ये अच्छे से स्टैटिक नहीं रहती, तो मैंने कहा चलो ये भी किसी के काम आ जाएगी। तो ये भी मैंने हील वाला जूता भी निकाल के ना इसको भी एक अलग शॉपर में डाल के, और ये भी यहाँ पे मैं बाहरी गैराज में रखती जा रही हूँ चीज़ें। फिर साथ ही ये देखिए मैंने एक ये शॉपर में डाल दिया है। इसके अलावा ये देखिए, काफ़ी हम ऑनलाइन ड्रेसेस ला रहे होते हैं, ऑर्डर करवा रहे होते हैं, उनके भी शॉपिंग बैग सारे बच्चे होते हैं, वो भी सारे मैंने एक शॉपर में रख के उसको भी सेपरेट कर दिया है। और फिर नेक्स्ट जी ये देखें हो गया, और नेक्स्ट अब ये देखिए जितने भी पेन वगैरह होते हैं मैं उनको सबको चेक करके ना, तो ये भी सारी चीज़ें ना सेपरेट कर दी थी, कभी भी यूज़ हो सकती हैं, तो ये पड़ी पड़ी रहती हैं और पता भी नहीं चलता। तो लगे हाथ में इसमें भी जो है ना सारा इसका भी क्लटर जो है वो भी साफ़ कर लेती हूँ, ताकि मेरे लिए ईज़ी हो जाए चीज़ों को। और इस तरीके से घर में जो है ना पुरानी नोटबुक्स भी इसी तरह पड़ी रहती हैं, उनका भी क्लटर जो है वो हो जाता है, तो फिर उसको भी मैं सॉर्ट आउट करके सेपरेट करके और निकाल देती हूँ, ताकि बस पता चलता जाए। और फिर ये मोहम्मद के टॉयज़ में से भी देख लेती हूँ कि जो ख़राब हो गए हैं, जैसे ये बॉल्स ख़राब हो गए हैं, तो मैंने कहा चलो इसको भी चीज़ों को निकाल देते हैं हम उसमें से। तो साथ साथ मैं ये भी देख रही थी, यही मतलब एक माँ को ना हर चीज़, हाउस वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ घर तक नहीं होती, मैं कहती हूँ हर चीज़, यानी कि ना वो सही एक प्रेसिडेंट होती है अपने घर की। तो जी ये देखिए, साथ ही साथ ये देखिए इसके टॉयज़ में ये भी इसका चिक जो था ये भी ख़राब हो चुका था। ये जी रिंग्स के लिए थी, और एक ही रिंग बचा है माशाल्लाह से, और बाकी रिंग्स का अता पता ही नहीं है, क्योंकि जनाब जाते हैं ऊपर, जाते हैं इधर, जाते हैं तो बस कहीं ना कहीं घुमा देते हैं। और ये बस इसकी ये भी टॉय जो डोरेमोन था ये भी टूट चुका था, और ये भी मैंने कहा चलो इसको भी लगे हाथ ही ना ये भी साइड पे कर ही देती हूँ। अब इसको क्या संभाल के करना है, ये तो और टूट जाएगा। और फिर बच्चे क्या कहते हैं, ऐसी चीज़ें ना मैं कहती हूँ टॉयज़ उनके पास रखना ही नहीं चाहिए जो आधे टूटे हुए हों, क्योंकि वो और टूट जाएँ, उनके हाथ पे लग जाएँ, कहीं पे भी लग जाएँ, या मुंह में वो कुछ टुकड़ा डाल लें, तो इसलिए ये गलती बिल्कुल भी ना करें। ये भी जो है इसका टॉय ख़राब हो चुका था, फेंट हो चुका था, ये भी मैंने इसको साइड पे कर दिया। और इस तरीके से आप अपने घर को डिक्लटर कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। ये स्पेशली इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों के लिए यही था कि हम सबके घर में चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा हैं, बस पाइल अप ना करें, बल्कि किसी ज़रूरतमंद को उसको दे दें जिनको इन इन चीज़ों की ज़रूरत है, ताकि वो भी आपको दुआएं दे और आपकी नेकियों में इजाफ़ा हो। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला हम सब का भला करे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।